मोदी की पहले तो अगर बात की जाए, नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनकी लाइफ के बारे में हर कोई जानना चाहता है और काफी लोग उनकी आलोचना करते हैं और काफी लोग उन्हें बहुत ही प्यार करते हैं। कहा जाए तो उनकी हर एक बातों में अ, एक सच्चाई ढूंढते हैं और बहुत ही पसंद किया जाता है। उनकी लाइफ के बारे में हर कोई जानना चाहता है और हमारे साथ तीन ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने उनकी लाइफ को जिया है छोटे पर्दे पर। सो कॉन्ग्रेचुलेशन पहले सीजन के लिए फैजल, आशीष और महेश्वर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो सर, आपने सीएम से लेकर पीएम तक की जो पारी रही है, कैसी रही है, उसके बारे में हमें बताइए। वेल, इट्स बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, आपके सामने सब कुछ है, पर्दे पे आपने ट्रेलर देखा होगा, लेकिन इस पर बहुत मेहनत की गई थी from your costumes to your look to your dialogue delivery to the body language, हर चीज पे मेहनत की गई थी। तो the journey as an actor playing the role as a honorable prime minister has been incredible, I can say। बड़ा मजा आया है हर पहलू पर एंड और क्या कह सकता हूँ। आशीष, आप तक आना चाहेंगे, मतलब जो लास्ट सीजन रहा, पहला सीजन रहा, उसमें आप भी बड़ा निखर कर आए। आपका कैरेक्टर क्या खास बनाता है नरेंद्र मोदी को, अगर बात की जाए? आई थिंक जैसे कि जो शो का नाम है, अगर उसे पूरा देखें, मोदी जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन, आई थिंक वही स्पेशल बनाता है उनकी जर्नी को। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स, राजनीति से परे उसको देखें, जितनी भी राजनीति उसके आसपास हो रही है, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की यात्रा अगर हम निचले मध्यम वर्गीय परिवार से आया हुआ एक बच्चा अगर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो उससे बड़ी कोई भी इंस्पिरेशनल जर्नी आई डोंट थिंक सो हो सकती है कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर। और आई थिंक वही उसे खास बनाता है और आई थिंक इसीलिए लोग देखना भी चाहते हैं कि ऐसी क्या खास बात थी या ऐसी क्या सामान्य बात थी जिस वजह से ये पूरी यात्रा इतनी यादगार आज भी है और उतनी ही इंस्पिरेशनल अभी भी, क्योंकि कंटिन्यूस यात्रा चल रही है, खत्म नहीं हुई। तो आगे और कितने पड़ाव आने हैं उस यात्रा में हमें नहीं पता, बट अभी तक जितने पड़ाव आए और जितना हम कह सकते थे हमने कहने की कोशिश की। जी, बखूबी कहा भी है आप लोगों ने। फैजल, आप तक आते हैं। अगर बात की जाए, आपने काफी इंस्पायर किया लोगों को क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार करके, क्योंकि काफी लोग उस वो जर्नी जो देखी है उन्होंने, उस जर्नी को जो आपने दिखाया उससे काफी इंस्पायर हुए। क्या कुछ आपने सीखा उनकी लाइफ को जीकर कुछ दिनों तक? आप इंस्पायर तभी कर पाते हो जब आप खुद किसी चीज से या किसी से इंस्पायर होते हो। एंड श्री नरेंद्र मोदी जी की जर्नी बहुत लोगों ने सुनी होगी या देखी होगी, बट जो कैरेक्टर उसमें मेरा जितना रोल था वो उनकी पूरी बचपन की लाइफ का था, जो बहुत रेयर लोगों को पता होगा। वहां से बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे अपने लाइफ में भी सीखने की लिए मुझे बहुत काम आई। और जितने भी लोग ये सीरीज देख रहे हैं, दे आर अप्रोचिंग एंड दे आर सेइंग कि ऐसा लग रहा है कि रियल में नरेंद्र मोदी ही है और वो कैसी लाइफ हुई होगी जिन्होंने आज कहते हैं ना कि एक टीम उनकी जब वो सीएम थे तब उन्होंने, बहुत लोगों ने देखा है, अभी प्रधानमंत्री हो गए तब देखा है, बचपन का जो एक एक कहते हैं ना, उन्होंने ऐसी लाइफ जी है जिसको सुन के, जिसका स्क्रिप्ट पढ़ के मुझे भी ऐसा लगा कि मतलब कितनी एडवेंचरस लाइफ थी उनकी, सो या। मैं सर, अगर बात की जाए, हम कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं तो उसके बारे में काफी रिसर्च करते हैं उन कैरेक्टर्स के डीपली उसे प्ले करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके क्रिटिक्स भी बहुत है, जिसके चाहने वाले भी बहुत हैं। तो जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई या आप जब इससे ज्वाइन करने जा रहे थे, कुछ सवाल थे मन में कि क्या कुछ रिस्पांस होगा ऑडियंस का, कैसे इसे पोर्ट्रे करना, कुछ सवाल थे आपके? देखा जाए तो कोई भी एक्टर को अगर ये मौका मिलता टू प्ले द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो मेरे ख्याल से ये विचार उनके दिमाग में नहीं आएंगे। बिकॉज अगर आप एक आर्टिस्ट हो, आप ये सोचोगे कि ये रोल चैलेंजिंग है या नहीं है। मेरे हिसाब से ये रोल बहुत ही चैलेंजिंग था और मैंने इस रोल को चैलेंजिंग के तौर पर ही देखा कि क्या मैं कर पाऊंगा।
और अगर डायरेक्शन टीम इज कन्विंस्ड अबाउट मी, अगर उमेश शुक्ला जी इज कन्विंस्ड अबाउट मी, एम आई गोइंग टू बी एबल टू लिव अप टू हिज एक्सपेक्टेशंस? तो मेरे दिमाग में ये सवाल ज्यादा उठ रहे थे कि आई हैव टू लिव अप टू समबडीज एक्सपेक्टेशंस टू डू जस्टिस टू द रोल। तो माय अप्रोच वाज डिफरेंट। ऑडियंस की क्या राय होगी, ये तो यू कैन नॉट जज। आप इन चीजों पे आप विचारधारा नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये आपके दायरे में नहीं बैठता। कि अगर आर्टिस्ट सोचने लगे कि ऑडियंस क्या सोचेगी, तो वो कभी आर्टिस्ट नहीं बनेगा। आपको अपना काम करना है, आपके सामने स्क्रिप्ट पड़ी है, आपके सामने चीजें हैं जो आपको कंप्लीट करनी है कन्विंसिंगली, है ना। तो वो आपका दायरा है जिस पर आप फोकस, आपको जहां पर फोकस करना चाहिए। तो मैंने उन चीजों पर फोकस की। आगे क्या है वो इज नॉट इन माय हैंड, किसी के हाथ में नहीं है। तो मैंने अपना काम किया है, ऑल आई कैन टेल यू। ये चीजें मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप एक न्यू टैलेंट है जो कि काफी दिनों से काम कर रहे हैं और आगे बहुत काम करना है, तो ये सवाल थे मन में कि कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर मुझे पुल डाउन या पुश डाउन ना करते, ऐसा कुछ? अब वही तो मजा है ना फिर करने का। अगर कोई चैलेंज ही नहीं हो तो फिर क्या मजा है? अगर सामने कोई दुविधा ना खड़ी करे, अगर कोई किरदार आपके जहन में दुविधा ना खड़ी करे, तो मेरे मानने से फिर वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि दुविधाओं को जब तक आप उनका सोल्यूशन नहीं देंगे लोगों को, तो वो एक्साइटिंग नहीं होता है। कोई भी मोनोटोनस चीज कर देना, अब वो रियल लाइफ में या रियल लाइफ में, हम उससे मैं आपके प्रश्न का तात्पर्य भी समझ रहा हूँ। क्योंकि आजकल क्या है कि रील से बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से रियल में बह जाती है। असल जिंदगी में बहुत ज्यादा होने लगा है अब, तो जिस तरह का चलन अभी हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, कुछ सालों से देख रहे हैं, पर आई थिंक वो भी इसका मजा है। तो बट हमारा मकसद कंट्रोवर्सी नहीं होता है। हमारा मकसद, जैसा कि महेश सर ने बहुत राइटली पुट किया, कि हमारा जो काम है वो कहानी, किरदार और स्क्रिप्ट है। उसके आगे की राजनीति, उसके आगे की चीजें, वो हमारा लुकआउट नहीं होता है। हमारा लुकआउट बस इतना है कि हमारे सामने बहुत ही मजेदार किरदार है, मजेदार कहानी है कहने के लिए, और उससे हम कितने एंगेजिंग और एंटरटेनिंग वे में कह सकते हैं। और आई थिंक दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। महेश सर, आपने कहा जाए तो इंडस्ट्री को लंबा अर्सा दिया, बहुत ही काम किया और अपने आपको एक अलग ही इमेज में बहुत ही अच्छी पहचान मिली, बहुत ही पसंद किया गया। जब आपने ये फिल्म चूज की, या फिर कहा जाए तो उमेश शुक्ला सर ने तो काफी रिसर्च की थी इस पे, आपकी क्या रिसर्च रही उनकी लाइफ को लेकर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर क्या रिसर्च आपकी रही पर्सनल, अगर बात की जाए तो? ओके, सबसे पहले तो मैं हमारे पीएम को लेकर आई बीन फॉलोइंग हिम एवर सिंस he became the prime minister. उनका काम मतलब it's been always in the media, so we're very much aware. Awareness बहुत है हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेके, बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। और जब वो आए थे लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ, जब वी गॉट अ स्टेबल गवर्नमेंट, तो वहां पे एक मोहर लग गई थी कि ये गवर्नमेंट अब हमारे हम आम इंसान के लिए कुछ कर दिखाएगी, कुछ करेगी, दे विल मेक चेंजेस। तो डेफिनेटली मोदी जी ने बहुत सारे चेंजेस हमारे टाइम में किए हैं, और ये चेंजेस का जो इफेक्ट होगा यू विल गेट टू सी आफ्टर सर्टेन इयर्स। वो इमीडिएटली नहीं होता है कि मतलब आज चेंज किया तो महीने 10 महीने, यू विल स्टिल टेक यू टाइम। तो आई बीन फॉलोइंग हिम। तो जब रिसर्च की बात आती है तो आई वुड से मैंने जो रिसर्च किया था वाज नॉट टू डू विद हिज पॉलिटिकल माइंडसेट, बट प्योरली टू डू विद हिज कैरेक्टराइजेशन। पॉज लेने का तरीका होता है, और जो गुजराती इंटोनेशन आते हैं उनकी हिंदी में, तो इन चीजों पे मुझे काम करना पड़ा। नाउ जस्ट टू लेट यू नो, आई एम नॉट समबडी हु स्पीक्स हिंदी। मेरा पहला लैंग्वेज है स्पेनिश, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद मैं यहाँ आके जब मैं इंडस्ट्री से जुड़ा तो मैं हिंदी सीखा। तो फॉर मी द जर्नी हैज बीन कि ना कि आई हैव बीन बोर्न एंड बॉट अप ओवर हियर दैट आई कैन स्पीक, मेरा हमेशा ग्रामर में प्रॉब्लम हुआ करता था। तो जब मुझे ये रोल दिया गया था कि आई एम सपोज्ड टू स्पीक नॉट हिंदी बट शुद्ध हिंदी, तो ये मेरे लिए अपने आप में एक चैलेंज था, कि यहाँ पर मैं महेश ठाकुर नहीं कर सकता हूँ। आई हैव टू बी अ कैरेक्टर जो लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो ऑलरेडी पर्दे पे देखा गया है, जो ऑलरेडी जिससे लोग का लगाव है, जो प्यार करते हैं। तो कहीं पर भी अगर आप महेश ठाकुर दिख जाते हैं ना फ्रेम में, तो मेरा काम सफल नहीं हुआ है। ये मेरे ऊपर was the responsibility कि भाई जो कुछ भी हो, आप 101% या 110% डालो तो भी कम होगा। तो हर चीज पे मुझे मेहनत करनी पड़ी, वो चाहे वो लुक हो, बॉडी लैंग्वेज हो, डायलॉग डिलीवरी हो,
तो जो कुछ है मैंने अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखा है जितना हो सका मुझसे, और जो भी मतलब माय को एक्टर्स हेल्प मी टू कम टू दैट पोजीशन, क्योंकि जब आप सीरीज देखोगे इट स्टार्ट्स फ्रॉम द यंग मोदी जी टू the middle Modi ji to the to my Modi ji character, तो हर एक एक्टर ने actually I feel I'm lucky to have such a fantastic team कि जब तक मेरा कैरेक्टर स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी ऑडियंस ने इस कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर लिया है, आप समझ रहे हो? तो it's completely a team effort and I just hope that I match up to everybody's expectations, पर जहां पर आपने महेश ठाकुर को देखा तो मेरा काम सफल नहीं हुआ है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जो मेरा प्रयास रहा है, जो मेरी मेहनत रही है, that's what I'm saying. मैं सर जो जैसा कि हम जिक्र करते हैं कोई कैरेक्टर हम प्ले करते हैं किसी पर्सनालिटी, कहीं ना कहीं हम उनकी विचारधारा को भी हम जीते हैं और उनकी विचारधारा से हम सहमति रखते हैं, एग्री करते हैं। और आज माइंडसेट की बड़ी बात हो रही है और कहा जाए पॉलिटिकल माइंडसेट जो है उसका बड़ा ही आज बोला बाला है, लोग अलग ही विचारों में लेकर जाते हैं, ये सेक्युलर है, ये तो क्या आप भी मोदी जी की जो विचारधारा है उससे उसे समर्थन करते हैं? देखिए, जब मैं ये रोल कर रहा था तो मेरे सामने एक ही चीज आई कि जो सबसे बड़ा जंग जो होता है ना, वो समाज या पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता है, वो अंदरूनी जंग होता है, कन्विक्शन का जंग होता है। यहाँ पर हमारे जो मोदी जी है, प्राइम मिनिस्टर है, ही वेंट थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन विद इन। उनके जो विचार, जो अगर आप पूरा देखोगे ये द प्रोडक्ट, तो देयर इज दिस कन्विक्शन जो उसके अंदर आ जाता है दैट ही हैज टू डू समथिंग। तो जो जंग है उसने अपने आप के अंदर लड़ी। अब जो आइडियोलॉजीज की बात करते हो, चीजों की बात करते हो, वेदर आई एम उससे ना सहमत हो, मेरे ख्याल से भी ऑल आर सिटीजंस ऑफ इंडिया, हम सारे इंडियन सिटीजंस हैं। हमें जो फर्क पड़ता है हम उसको वोट देते हैं, हम आइडियोलॉजीज को वोट नहीं देते। हमारी जिंदगी बेहतरीन बनाने के लिए वोट देते हैं, जहां पर काम होना चाहिए, जैसे होना चाहिए। सो दैट्स वेयर माय वोट लाइज। अब आइडियोलॉजीज कैन बी मिसकॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब जो बोलना चाहते हैं उसका अलग रिप्रेजेंटेशन करना, ये सारे पॉलिटिक्स होते हैं। तो इस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। इट्स नॉट अ गुड थिंग टू कमेंट ऑन आइडियोलॉजीज, ये पॉलिटिसाइज्ड हो जाते हैं। तो वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम एज अ पर्सन, हमारे लिए मोदी जी, मैं उनका फैन हूं, क्योंकि जो कुछ वो कर रहा है एट द एंड रिजल्ट आई एम फीलिंग हैप्पी, द एंड रिजल्ट, है ना। बाकी आइडियोलॉजीज की बात रहे तो मैं उनका किताब पढ़ चुका हूँ जिसपे ये पूरा प्रोडक्ट निर्भर है, जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ लीजिए या आप ये वेब सीरीज देखिए, आपको पूरा उनकी आइडियोलॉजी समझ में आ जाएगी। एंड अगर आपको समझ में आ जाए तो ग्रेट, यू नो। आशीष, अगर आज कहा जाए मोदी जी का जो कैरेक्टर प्ले किया है, कहीं ना कहीं मोदी जी ने इसे एक्नॉलेज किया होगा, पसंद किया होगा, कहीं उनका कोई रिस्पॉन्स आया या उनकी टीम की तरफ से आपके लिए कोई रिस्पॉन्स आया था? उनकी तरफ से डायरेक्टली तो नहीं आया, बट मुझे ऑफ द रेडार उनके ऑफिस से जरूर मैसेज आया था कि दे हैव रियली लव्ड द सीरीज और उनको बहुत अच्छा लगा। सर ही इज बीइंग वेरी हम्बल अबाउट इट। मैं कहूं तालियां बजी है। आई कैन टेल यू दैट आई हैव सीन हिज परफॉर्मेंस, ही इज बीन फैंटास्टिक इन द रोल। Also Faisal ji, they've been fantastic actors and they've played it so beautifully, you know, he's being very humble about it. Sorry, you need that, Ashish, please take it. Thank you sir, thank you so much sir. So yeah, I mean उनको पसंद आया काफी, और I think उनको पसंद इसलिए भी आया क्योंकि उन्होंने जो उनकी तरफ से जो एक बात आई है वहां से, वो यही थी कि फीडबैक में कि हमने इसे पर एक पर्सनल जर्नी के तौर पर दिखाया है, और दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाट क्लिक्स। सो राजनीति तो खैर अपनी जगह होती रहेगी, होती रहती है, हम सभी करते रहते हैं, तो वो अपनी जगह पर है। बट कहानी का जो मकसद है वो ऑडियंस तक पहुंचना है, और वो पहुंच जाए, दिल की बात दिल तक पहुंच जाए, आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फैजल, आपके लिए भी आपने उनका बहुत एक प्यारा वक्त दिखाया है लोगों को उनकी लाइफ पे बेस, तो कुछ आपके लिए भी कुछ रिस्पॉन्स आया वहां से? See, I was hoping when I got this role, I was just hoping कि once at least, you know, एक बार लाइफ में मुझे शायद हो सकता है सीरीज के वक्त या कभी भी एक बार मिलने का मौका मिल जाएगा, राइट? बट ऐसा नहीं हुआ। बट यस, डायरेक्टली तो ऑब्वियसली नहीं, लेकिन हम सिर्फ कैरेक्टर में मोदी जी थे,
बट उनके पास से, उनके लोगों से, उनके ऑफिस से ये आया कि यू हैव जस्टिफाइड द कैरेक्टर। जो आपने कैरेक्टर प्ले किया है, आपने बहुत ही ईमानदारी से, दिल से वो किया। क्योंकि मुझे हमेशा से यही था कि अगर मैं करूं वो कैरेक्टर तो मैं दिल से और पूरा करूं। एंड ऑल्सो जब वो कैरेक्टर मैं कर रहा था तभी तो मेरी एज भी उतनी नहीं थी जितना मुझे दिखाया गया उसमें। बट यही जितनी ब्यूटीफुली दिखाया है, जितने लोगों ने हेल्प की है पूरी टीम ने, उसकी वजह से आई थिंक जो मैं कर पाया वहां पर वो उस काम को अप्रिशिएट किया गया। एंड ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात होती है जब ऐसे इतना बड़ा कैरेक्टर आप जब करते हो किसी पर्सन का और उसको आपको ये कमेंट मिलता है, आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि जस्ट कर। सो यस। मैं सर अब दूसरे सीजन का लोगों को इंतजार है। आपका जो मतलब आपके फैन जो हैं पता आप सभी से इंतजार कर रहे हैं कि आप किस तरह हमारे बीच आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई प्रेशर है, क्या है? खैर, आई एम कमिंग ऑन स्क्रीन आफ्टर अ गुड इयर्स गैप, 1 साल से ऊपर हो गया है। ऑब्वियसली कोरोना वायरस की वजह से चीजें बंद पड़ी हुई थी और हमारा ये प्रोडक्ट इज नाउ रेडी टू कम इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। तो यस, डेफिनेटली ऑडियंस, जो भी मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे फैंस हैं, उन लोग वेट कर रहे हैं। जो बात हो चुकी मेरी उनसे, जो डीएम करते हैं या फेसबुक पे बात करते हैं, लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग आउट कि कुछ मुझे एक अलग अवतार में उन लोगों को देखने को मिलेगा। बट मेरा यही मानना है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जहाँ पे आपको महेश ठाकुर दिख जाए तो मेरा काम सफल नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को? आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे लास्ट? ओके, फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा ऑडियंस को कि प्लीज, ये है एक क्रिएटिव टेक ऑन द लाइफ ऑफ मोदी जी। इसमें कोई पॉलिटिकल इंटोनेशन नहीं है, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। ये एक प्रोडक्ट है जो हमने बनाया है किताब पे निर्भर, जो है किशोर मकवाना की किताब जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन। या तो आप किताब पढ़ लीजिए या तो वीडियो देख लीजिए, यही है, ये हमारा मेहनत का फल है। तो प्लीज, हम आपको पेश कर रहे हैं, आप लोग प्लीज उसे जस्ट सी इट, एंजॉय इट। मैं यही कहना चाहूँगा। आशीष, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बस यही कि आपने सीजन 1 देखा, इतना अच्छा रिस्पांस दिया। अब सीजन 2 को भी उससे बढ़ चढ़कर रिस्पांस दीजिए। और आई थिंक क्योंकि सीजन 1 को इतना अच्छा रिस्पांस मिला था, आई थिंक एक जेनरिक क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है सीजन 2 में क्या होगा, कहानी कैसे होगी। तो आई थिंक वी हैंड ओवर द बेटन टू महेश सर नाउ। एंड अब आप महेश सर को देखिए और उन्हें पसंद कीजिए और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट आई एम होपफुल that people will really love and respond the same way they did for the season 1. So yeah, cheers. Okay, so nothing, I think सर ने बोल दिया है सब कुछ। सीजन 1 को जितना प्यार दिया उससे ज्यादा सीजन 2 को दो। पर्सनली आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं चाहता हूँ कि मैं महेश जी को देखूं, क्योंकि मुझे याद है मैं 1 या 2 दिन गया था सेट पर और मैंने देखा, मैंने कहा कि ये क्या है, मतलब ना एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि हूबहू मोदी जी सामने खड़े। तो मैं ऑनेस्टली सीजन 2 के लिए बहुत टाइम से, है ना, क्यूरियोसिटी भले ही काम किया है उसके अंदर, बट पर्सनली वेट कर रहा था कि कब आए। आई होप कि ये उत्साह बाकी ऑडियंस में भी होगी। और प्लीज वॉच, देखो हमारी सीरीज एंड शो योर लव। थैंक यू। सो सभी देखेंगे और हर कोई इसका इंतजार कर रहा था, बाय द वे। और थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए फैजल एंड आशीष। आपने तो अपना कर्तव्य जो था दिखाया ही था, और हमने हमेशा महेश सर को इस तरह ही काम करते देखा है, हमेशा अपना एक अलग ही रंग दिखाते देखा है। तो हमें इस बार पीएम नरेंद्र मोदी के एक अवतार में हम सभी को आपका इंतजार है। सो थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस ऑल। थैंक यू उमेश जी, उमेश शुक्ला जी, थैंक यू। थैंक यू।